तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौजवान में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये तो सबसे पहले बता देते हैं किनके द्वारा निकाला गया पुस्तक है। ये पुस्तक दोस्तों रोशन आनंद सर एवं बिट्टू सर के द्वारा निकाला गया ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना की तरफ से बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर्स का बुक निकाला गया है, जिसमें से देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न में पूछे जाएगी। देखिए बिहार दरोगा के लिए बहुत ही स्पेशली है, और एईडीओ के लिए भी बहुत ही अच्छा है, और बीएसएससी सीजीएल 4 जो भी लोग दे रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, और एसएससी 10+2 जो भी लोग देंगे सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। देख लीजिए इनमें देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में, और 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट के 2023 का रिपोर्ट भी देखेंगे, और आईसीसी महिला विश्व कप भी देखेंगे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट भी देखेंगे। देख लीजिए एक क्लास में हम लोग पहले 4 चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। देख लीजिए ये दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, ठीक है। अगर आप लोग इनको सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम भी है दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के नाम से ही। तो चलिए, और हमारा चैनल भी आप लोग नए होंगे तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो सबसे पहले हम बता देते हैं इसका प्राइस कितना है। तो इसका प्राइस जो है दोस्तों 150 रुपया, ठीक है। 150 रुपया फ्लिपकार्ट से लीजिएगा, 230 के आसपास पड़ेगा, ठीक है। 230 के आसपास पड़ेगा। चलिए तो हम लोग इसी बुक को आज करने वाले कंप्लीट, ठीक है। सबसे पहले बता चुके हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहले विधानसभा चुनाव के बारे में जानेंगे, 18वां भारत वन रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, और आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे। चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। देख लीजिए ये रोशन आनंद सर है। चलिए तो बिहार विधानसभा के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो दोस्तों चैप्टर 1 से स्टार्ट हम लोग करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछ रहा है और क्या क्या प्रश्न। चलिए दोस्तों, तो आपका चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए तो बताइएगा। सबसे पहले घोषणा किया गया था कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार विधानसभा का आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कब की गई थी, बताइएगा। जो बिहार विधानसभा में चुनाव हुआ था दोस्तों उसकी घोषणा कब की गई थी। तो 6 अक्टूबर 2025 को किया गया था, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। 6 अक्टूबर 2025 को बिहार में विधानसभा चुनाव का घोषणा किया गया था। चलिए दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, आदर्श आचार संहिता यानी कि आचार संहिता कब लागू हुआ था, बताइएगा। तो आचार संहिता बारे में बोले तो इस घोषणा के साथ चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को राज्य में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए निर्देश जारी किए थे, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से चरण में इसका चुनाव हुआ था। तो देखिए दोस्तों, पहला चरण जो हुआ था 6 नवंबर को हुआ था, और दूसरा चरण 11 नवंबर को, और वोटों की जो गिनती हुई थी दोस्तों, जब रिजल्ट सुनाया गया था तो वो 14 नवंबर को रिजल्ट सुनाया गया था। उसी को बोलते हैं वोटों की गिनती हुआ था 14 नवंबर को, याद रखिएगा। पहला चरण हुआ था 6 नवंबर, दूसरा चरण 11 नवंबर, और गिनती कब हुआ था तो 14 नवंबर को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतदान के बारे में भी जान लेते हैं। तो मतदान के बारे में बोले दोस्तों, मतदान के बारे में क्या पूछेगा, तो यही पूछेगा दोस्तों कि बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी थी। तो 7.43 करोड़ थी, ठीक है। बिहार में मतदाताओं की संख्या अभी 2025 में कितनी थी, तो 7.43 करोड़ थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी थी, बताइए। पुरुष मतदाताओं की संख्या दोस्तों 3.92 करोड़ थी, ठीक है। 3.92 करोड़ थी। और करीब महिला कितना थी, तो महिला दोस्तों 3.50 करोड़ महिला मतदाता था, ठीक है। महिला पूछे तो 3.50 महिला, और मतदाता की जेंट्स की पूछे दोस्तों पुरुष में तो 3.92 करोड़ पुरुष था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं क्या पूछ रहा है कि कहेगा कि थर्ड जेंडर मतदाता, मतलब कि थर्ड जेंडर यानी कि होता है दोस्तों किन्नर, ठीक है। किन्नर होता है
तो इसकी संख्या दोस्तों 1725 थी। और वही बोले कि दिव्यांग की संख्या तो 17.2 लाख, ठीक है, 7.2 लाख, सॉरी दोस्तों 7.2 लाख दिव्यांग की संख्या थी। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता की संख्या कितनी थी? चलिए ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता की संख्या कितनी थी? तो 4.04 करोड़ लाख, ठीक है, 4.04 लाख संख्या थी अब 85 वर्ष से अधिक के उम्र के लोगों की। चलिए 100 वर्ष से अधिक उम्र तो 14,000, 100 वर्ष से अधिक के उम्र के मतदाता की संख्या कितनी थी? तो 14,000 थी। और वही बोलो फर्स्ट टाइम वोटर लगभग 14 लाख, फर्स्ट टाइम जो लोग दिए हैं 18 वर्ष से प्लस की उम्र जिनका भी हुआ होगा वो वोट डालने गए हैं, तो 14 लाख उनकी संख्या था, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो दल और गठन देख लेते हैं किसका किसका कब। चलिए भारतीय जनता पार्टी कमल छाप है, ठीक है।